जय गुरुदेव, सुप्रभात। चलिए अब हम वसंत के पार्ट 5 मिठाई वाला इस पार्ट का अध्ययन करते हैं। पार्ट 5 मिठाई वाला यह फेरी वाले के ऊपर लिखी गई कहानी है, जिसमें फेरी वाले के दुख और परेशानी को हमें समझाया गया है। इस पार्ट में जो फेरी वाला है उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, लेकिन उस व्यक्ति ने संदेश दिया है कि किस प्रकार अपने दुखों से हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं, हम दूसरों के खुशियों में शामिल होकर अपने दुखों को भुला सकते हैं। इस पाठ के लेखक है श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म 1899 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। उनकी पहली कहानी यमुना थी, जो 1923 में श्री शारदा नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने त्यागमयी, पतवार, भूदान आदि उपन्यास लिखे हैं। साथ ही उन्होंने छलना, राय पिथौरा नाटक लिखा है। ओस की बूंद उनका कविता संग्रह है। उन्होंने अनेक बाल उपयोगी साहित्य का प्रकाशन भी किया है। साथ ही उन्होंने उनकी कहानियों में समाज में फैली हुई समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस कहानी मिठाई वाले में मुख्य पात्र रोहिणी हैं, जो अपने पति श्री राय विजय बहादुर के साथ और दो छोटे छोटे बच्चों चुन्नू मुन्नू के साथ में रहती है। वह कहती है कि उसके पड़ोस में एक खिलौने वाला आता है या फेरी वाला आता है, जो अलग अलग सामान उन्हें बेचता है। लेकिन जब भी वो आता है, उसकी मधुर आवाज़ से आस पड़ोस का लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। औरतें अपना काम छोड़कर झांकने लगती है कि वह क्या बेचने आया है। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं, गलियों में खेलते रहते हैं, वे दौड़ दौड़ कर उसके आसपास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी तोतली तोतली भाषा में उसका वस्तुओं का दाम पूछने लगते हैं। इचका दाम क्या है? ऑल इचका। इस प्रकार वह व्यक्ति खुशी खुशी उन बच्चों को अपना सामान देता है और उन्हें वो भी कम कीमत में। वह बताती है कि एक बार जब उसके छोटे बच्चे घोड़े से खेल रहे थे, तब वो उनसे पूछती है कि यह घोड़ा तुम्हें कितने में दिया गया? तो वे बच्चे बताते हैं कि सिर्फ 2 पैसे में। रोहिणी को आश्चर्य होता है कि कैसे वह व्यक्ति 2 पैसे में सामान देकर जाता है। इस प्रकार इसका पहला भाग समाप्त होता है और दूसरे भाग में बताया गया है कि आस पड़ोस के लोगों में चर्चा है कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से मुरलियाँ बजाता है। साथ ही वो मुरलियाँ बेचने के लिए आता है। उसके मधुर स्वर जो है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार वह खिलौने वाला जो खिलौने बेचने आता था उसके जैसे ही है। अब इसके आगे के भाग में दिया गया है कि रोहिणी को उसका मुरली बेचने का ढंग पता है और समझ में आता है कि यह वही व्यक्ति है जो खिलौने बेचने आता है, और वह देखती है कि वह मुरली कम कीमत में लोगों को बेचता है। वह अपने पति से कहती है कि वह अपने दोनों चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली खरीद लाए। उसके पति जो उस व्यक्ति से मुरली खरीदने जाते हैं, लेकिन वह कीमत कम करवाना चाहते हैं और उसके प्रति संदेह भी व्यक्त करते हैं कि वह ज़्यादा कीमत में उसे बेच रहा है। मुरली वाला इस बात से बहुत दुखी है। यहाँ पर लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि हम कभी भी उनके फेरी वालों की परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं करते और कम कीमत में उनसे सामान मांगते हैं। उनका जीवन पहले ही दुखों से और परेशानियों से घिरा है, लेकिन हम इस और ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि उसके पति किस रूप में पैसा कम करवाकर सामान लेने के लिए कोशिश करते हैं। अब आगे दिया है कि इस बात से काफ़ी दिन हो जाते हैं और लगभग 8 महीने के बाद रोहिणी एक दिन अपने घर के छत में बाल सुखा रही है और वह देखती है कि वही आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। अब वही व्यक्ति मिठाई बेचने आया है। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और वह अपने दादी से कहती है कि वे जाकर चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई खरीद कर ले आए। वह व्यक्ति 1 पैसे में 16 गोलियां मिठाई जो चॉकलेट के रूप में है वह दादी को देना चाहता है, लेकिन दादी उससे उस समय भी भाव करती है। वह उससे कहती है कि वह 1 पैसे में लगभग 25 गोलियां दे। वह व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। रोहिणी उसके सामने नहीं है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से दादी से कहती है कि वह सस्ता ही दे रहा है, आप ले ले। लेकिन दादी यह बात मानने को तैयार नहीं। वह उसे 1 पैसे में 20 गोलियां देने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार रोहिणी को यह आश्चर्य होता है कि वह व्यक्ति अभी भी सामान देने के लिए तैयार है। वह उससे पूछती है कि तुम वही व्यक्ति हो जो पहले खिलौने बेचने आए थे, बाद में मूलियाँ बेचने आए थे और अभी मिठाई बेचने आए हो। मैं जानती हूँ कि तुम हर वस्तु को कम कीमत में बेचते हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ? वह व्यक्ति पहले तो मना करता है, लेकिन रोहिणी के बार बार पूछने से वह उसे बताता है कि वह एक श्रीमंत या धनी व्यक्ति था।
लेकिन उसके पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चों का देहांत हो जाने के कारण वह जीवन में अकेला हो गया है। वह पहले अपने परिवार में बहुत सुखी था, लेकिन अब उसकी पत्नी और बच्चे नहीं रहे, वह गुजर गए। इसलिए वह दूसरों के छोटे बच्चों में अपने बच्चों की खुशियाँ ढूंढता है और वह जानता है कि इसी रूप में उसके भी छोटे छोटे बच्चे अगर बड़े होते तो इतने ही बड़े होते। इस प्रकार वह व्यक्ति हमें सिखा देता है कि अपने दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरों की खुशियों में शामिल होकर हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। यह कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे।